अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस और आरडीबीएमएस। तो डेटाबेस और आरडीबीएमएस दोनों में अंतर क्या है, तो इसे समझने के लिए हमने यहाँ पर दो कॉलम बना लिए। एक तरफ है डीबीएमएस प्रणाली और एक तरफ है आरडीबीएमएस प्रणाली। तो डीबीएमएस तो एक सिंपल डेटा हो गया जिसे हमने टेबल में रखा, लेकिन आरडीबीएमएस क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम डीबीएमएस का फुल फॉर्म देखें तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, और आरडीबीएमएस को देखें तो ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। डीबीएमएस में खाली एक टेबल रहेगी, लेकिन आरडीबीएमएस में एक से अधिक टेबलें रहेगी। जो एक मेन टेबल है, एक मेन टेबल से सभी टेबल्स उससे कनेक्टेड रहेगी। जो टेबल कनेक्टेड रहेगी उनको रिलेशनल कहेंगे या रिलेशन कहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम पहला पॉइंट देखें डीबीएमएस प्रणाली में, तो डीबीएमएस प्रणाली में डेटा एक फाइल के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो यहाँ पर जो है डेटा फाइल के रूप में रहेगा या टेबल के रूप में रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करें आरडीबीएमएस में, इस प्रणाली में डेटा एक टेबल के रूप में स्टोर किया जाता है। रिलेशनल डेटाबेस उसे कहेंगे जो टेबल में रहेगा। हालांकि डीबीएमएस में भी टेबल हम बना सकते हैं। अगला पॉइंट है, इस प्रणाली में दो या अधिक डेटाबेस फाइल के बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। आपने एमएस वर्ड में दो फाइलें बना ली है, उन दोनों को आप कनेक्ट कर सकते हो कि आपस में डेटा एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं आरडीबीएमएस की, तो एक से अधिक टेबल के बीच में कार्य के अनुसार रिलेशन सेट किए जा सकते हैं तथा विभिन्न टेबल से डेटा प्राप्त किया जा सकता है। आपने मान लो कि एक जो स्कूल है, स्कूल का डेटाबेस बनाया है, तो उसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो सकता है। स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है उसके फीस रिकॉर्ड से रिलेशन रहेगा। फिर स्टूडेंट का रिकॉर्ड सब्जेक्ट के अनुसार रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ पर हम एक से अधिक टेबल बना करके उनको एक से अधिक टेबल से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें कि डीबीएमएस में प्राइमरी की का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें प्राइमरी की, अगर कोई फाइल बना रखी तो प्राइमरी की वहाँ पर काम में नहीं ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें डेटाबेस आरडीबीएमएस की बात करें, तो इस प्रकार की प्रणाली में कार्य के लिए प्राइमरी की का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्राइमरी की एक विशेषता है कि प्राइमरी की नॉट नल रखती है, डेटा को खाली नहीं रखेगी, और प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं रखेगी। डेटा प्रबंधन की पुरानी प्रणाली है, मतलब डीबीएमएस जो है पुरानी है, लेकिन आरडीबीएमएस है जो कि आधुनिक टेक्निक है। डेटा प्रबंधन की आधुनिक टेक्निक है। नेक्स्ट दिया है इसमें, सिर्फ छोटे डेटाबेस प्रबंधन के लिए उपयोगी होता है। तो डीबीएमएस छोटे से डेटाबेस के लिए उपयोगी है, लेकिन आरडीबीएमएस इस प्रकार की डेटा प्रबंधन के लिए बहुत उपयोगी प्रणाली है। तो बड़े डेटा को भी हम इससे मैनेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा था इसी में, क्वेरी और फिल्टर में क्या अंतर है। तो अगर हम बात करें फिल्टर की, आपने एक्सेल में फाइल बना रखी है और उसमें फ़िल्टर लगाया है, जैसे विलेज या सिटी वाले कॉलम पर फ़िल्टर लगाया है, तो आपने विलेज और सिटी के अकॉर्डिंग डेटा को फाइंड कर लिया है। और फिर जब आप फ़िल्टर को हटाना चाहते हो तो आप हटा सकते हैं। लेकिन फ़िल्टर जहाँ लगाया है उस फ़िल्टर को आप एक फ़ाइल के रूप में सेव नहीं कर सकते हैं, तो फ़िल्टर को सेव नहीं किया जा सकता है। क्वेरी को अलग फाइल में स्टोर किया जा सकता है और फिर उस क्वेरी को वापस रीयूज़ कर सकते हैं अपन। फ़िल्टर को स्थायी रूप से डेटा प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अस्थायी रूप से जो डेटा है, मान लो कि हमने सिटी वाइज स्टूडेंट का रिकॉर्ड देख लिया और फिर हम उसे हटा सकते हैं। एक बार फ़िल्टर बंद करने के बाद उस डेटा को प्राप्त करने के लिए फिर से नए फ़िल्टर का उपयोग करना पड़ता है। आपने सिटी वाइज डेटा को देख लिया और उसको बंद कर दिया, तो फिर से वापस फ़िल्टर लगाओ, फिर से वापस डेटा को सिटी वाइज देखो। यहाँ पर हम क्वेरी पर आते हैं। क्वेरीज में स्थित डेटा स्थायी रूप से रखा जा सकता है। उपयोगकर्ता यानी कि यूज़र कार्य के अनुसार उन्हें बार बार प्रयोग कर सकता है। तो क्वेरी को हम एक फ़ाइल में सेव करके रख लेते हैं और फिर बाद में उसको रीयूज़ कर सकते हैं। फॉर्म, रिपोर्ट आदि में फ़िल्टर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कोई फॉर्म बना रखा है, जैसे मान लो स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म बना रखा है, तो उस एडमिशन फॉर्म में आप फ़िल्टर कहाँ लगाएंगे? नहीं लगेगा। वहाँ तो आपको स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ ये एंटर करनी पड़ेगी, है ना।
लेकिन यहाँ पर अगर हम क्वेरी की बात करें तो फॉर्म, रिपोर्ट आदि में क्वेरी से प्राप्त डेटा का उपयोग किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। तो जैसे मान लें किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है तो उसमें हम क्वेरी लगा सकते हैं, डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिल्टर में एक ही टेबल से डेटा प्राप्त किया जा सकता है, एक टेबल बन रही है उससे डेटा प्राप्त करोगे, लेकिन क्वेरी में एक से अधिक टेबल से डेटा प्राप्त किया जा सकता है। स्टूडेंट टेबल है तो उसको हम फीस रिकॉर्ड से कनेक्ट करके फीस का डेटा, स्टूडेंट का डेटा निकाल सकते हैं। जटिल डेटा प्रकार या बड़े डेटाबेस के लिए फ़िल्टर कम उपयोगी होता है, इसका कम उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर हम क्वेरी की बात करें तो बड़े एवं जटिल डेटा टाइप के लिए जो बड़ा डेटा होगा उसके लिए क्वेरी अधिक उपयोगी होती है और यहाँ से हम डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर डिफरेंस सीखा है फ़िल्टर और क्वेरी के अंदर। ये समझ में आइए आपको। इससे ऊपर वाला समझ में आइए आपको DBMS किसे कहेंगे और RDBMS किसे कहेंगे। तो ये डेटा आपका, ये जो है वीडियो आपका अपलोड हो रहा है चैनल के ऊपर, उसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है।